Hello students, and today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 3rd, and we will study first three questions which are based on P.M.I, Principle Mathematical Induction. Clear? Let A आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है. शो दैट AI plus BA raised to power n is equal to A raised to power n I. I stands for identity matrix of order 2 plus n A raised to power n minus 1. n A raised to power n minus 1 is a scalar and B is also a scalar and A is a matrix which is given. Clear? अब देखिए, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन है. फर्स्ट we will simplify it by substituting the values. AI plus BA raised to power n. A as a scalar, I stands for identity matrix of order 2/2 plus B and A is given matrix. Clear? Then by scalar multiplication we will get A0 0A and by scalar multiplication we will get this. And अब यहां पर आपके पास एडिशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज दोनों मैट्रिक्स आपके पास सेम ऑर्डर की हैं. एडिशन सेज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडिड A plus 0A 0 plus B. तो इस तरह से आपके पास ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई एंड रेज टू पावर n विच इज योर सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड. एंड नाउ टेक राइट हैंड साइड. अब हमने राइट हैंड साइड ली. A रेज टू पावर n I प्लस n A रेज टू पावर n माइनस 1 B A रेज टू पावर n I आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन से सिंप्लीफाई करते हुए, एडिशन से सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आ गई. दीज आर सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. नाउ वी विल प्रूव इट बाय PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन. एंड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन आप सब लोगों को याद होगा. फर्स्ट वी विल प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. देन लेफ्ट हैंड साइड में n के प्लेस पर 1 पुट किया, राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर 1 पुट किया. सिंप्लीफाई करते हुए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई. सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. एंड सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इंडक्शन क्या होती थी हमारी, लेट अस एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. स्टेटमेंट को हम ट्रू ले लेते थे n इज इक्वल टू k के लिए. लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में n के प्लेस पर k पुट किया, राइट हैंड साइड में जहां जहां n था वहां k सब्स्टिट्यूट किया एंड स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई. इसको सेकंड एज्यूम कर लिया. नाउ इन थर्ड स्टेप वी शैल प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. थर्ड स्टेप में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते थे. लेफ्ट हैंड साइड में k के प्लेस पर k प्लस 1 रिप्लेस किया, राइट हैंड साइड में भी k के प्लेस पर k प्लस 1 रिप्लेस किया. क्लियर? 1 से 1 यहां कैंसिल हो गया. अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी सिंप्लीफाइड राइट हैंड साइड है. अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है. तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ली. लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करनी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं और अगर ऐड हुई हैं तो हम उनको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं. देन ये मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 ऑर्डर की, रेज टू पावर k एंड पावर 1, ये पावर 1 यहां पर हो जाएगी. अब देखिए इस सारे की वैल्यू आपके पास सेकंड इक्वेशन में थी. क्लियर? तो बाय यूजिंग 2, अब यहां पर यूजिंग 2 का यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया. मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. अब देखिए ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया. देन इस टर्म के बीच में इस वाले लोकेशन पर आपके पास A रेज टू पावर k B कॉमन है, कॉमन लेकर k प्लस 1 आ गया. अब आपने क्या देखा, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी. यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई. लास्ट लाइन आपको मैं हमेशा ही बताती हूं क्योंकि जब तक हम सेकंड स्टेप के बीच में एज्यूम ना करते स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तब तक हम यहां वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे. सो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. क्लियर? तो ये हमारे पास PMI से फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया. एंड लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन which is totally based on PMI.
गिवन मैट्रिक्स ए आपके पास 3/3 ऑर्डर की है एंड यू हैव टू प्रूव a रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस. वी विल प्रूव इट बाय P.M.I. n इज इक्वल टू 1 लेंगे, a रेज टू पावर 1 n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड. पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो आपके पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल हो गई. तो P ऑफ 1 यानी कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई. लेट अस एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. n इज इक्वल टू k के लिए आपने स्टेटमेंट को एज्यूम कर लिया कि ट्रू है. रिप्लेस कर दीजिए n को k में, a रेज टू पावर k एंड दिस लेट अस एज्यूम इट 2. Now in third step we shall prove that statement is true for n is equal to k plus 1. अब n को क्या करेंगे, k plus 1 में रिप्लेस करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल्सो इन राइट हैंड साइड. बाय सॉल्विंग we will get 3 रेज टू पावर k, 3 रेज टू पावर k इन राइट हैंड साइड. ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट इट a रेज टू पावर k प्लस 1, राइट इट एज a रेज टू पावर k इंटू a रेज टू पावर k की वैल्यू यूजिंग 2 कर आप लोग यहां पर a रेज टू पावर k की वैल्यू को पुट करेंगे. a आपके पास मैट्रिक्स गिवन थी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस 1. अब देखिए ये सब पूरे एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सेम आएंगे. अब देखिए 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. क्लियर. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू, देखिए यहां पर क्या आएगा आपके पास इस वाले पे 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1. 3 रेज टू पावर 1 बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है, पावर्स विल बी एडेड. 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल होकर सारे एलिमेंट्स इसके क्या बन जाएंगे, 3 रेज टू पावर k, 3 रेज टू पावर k बन जाएंगे, विच इज योर राइट हैंड साइड. सो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. और थर्ड क्वेश्चन, डू योर सेल्फ विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन P.M.I. क्लियर. थैंक यू.